सिंपल लाइफ थी जिसने ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन पर किया और आहिस्ता आहिस्ता ये सिंपल लाइफ कम्प्लेक्स होती गई। मैं आपको यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि साइंस का ये ख्याल है कि किस तरीके से ज़िंदगी ने एक सेल से जन्म लिया और फिर वो परवान चढ़ी। सबसे पहले आई एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इन स्टेजेस को हम अगली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन पहली 4 वीडियोस मैं सिर्फ आपको कहानी सुनाऊंगा कि एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी है क्या, और उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि हमें एवोल्यूशन के क्या एविडेंस मिले हैं, क्या फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल रिकॉर्ड क्या है, और उनको एनालाइज करेंगे। एवोल्यूशन के बारे में क्रिटिकल सवालात भी पूछे जाएंगे जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी ही एवोल्यूशन पर पोज करती है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ साइंस के बारे में इल्म रखना है और एवोल्यूशन को एक साइंटिफिक थ्योरी के तौर पर पढ़ना है। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं थी, रीढ़ की हड्डी नहीं थी, और उसके साथ साथ इनकी बॉडीज में टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं था, जो कि बाद में वर्टिब्रेट्स में आया। चुनाचे ये ऐसे जानदार थे जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बहुत छोटी विंडो थी टेम्परेचर की जिसमें ये जिंदा रह सकते थे। वर्टिब्रेट्स का जो दौर शुरू होता है 480 मिलियन साल पहले शुरू होता है। 48 करोड़ साल पहले वर्टिब्रेट्स हमारी दुनिया में आए। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड रखते हैं और उसके साथ साथ उनकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन के मैकेनिज्म भी मौजूद होते हैं, तो वो ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी यानी हार्श वेदर को बर्दाश्त कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो हमें मछलियों की पूरी ब्रांच नज़र आएगी, हमें रेप्टाइल्स की ब्रांच नज़र आएगी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट मैमल्स में है। तो हम चलते हैं मैमल्स की तरफ जो कि आज से तकरीबन 18 करोड़ साल पहले 178 मिलियन साल पहले ज़मीन पर आए। ये ऐसे जानदार हैं जो वर्टिब्रेट्स थे, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी थी और उसके साथ साथ इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स थी, यानी ये दूध पिलाने वाले जानवर थे। अपने बच्चों की परवरिश ये दूध पिलाकर करते थे। यहाँ आगे जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे नॉमेनक्लेचर्स हैं, वक्त के साथ साथ उनको पढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए होमिनाइड्स के बारे में और होमिनेंस के बारे में। मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाया जिसमें होमिनाइड्स के बारे में बताया गया है कि ये ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें इंसान भी हैं और इंसान से मिलते जुलती दूसरी स्पीशीज़ हैं, मसलन चिंपैंजी, गोरिल्ला, बैबून, ये सारे के सारे होमिनाइड्स में शामिल होते हैं। तो जब हम होमिनाइड्स की बात करेंगे तो उसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला, बैबून, इंसान से मिलती जुलती स्पीशीज़ और इंसान सब शामिल होंगे। लेकिन दूसरी एक कैटेगरी है होमिनेंस। होमिनेंस का मतलब वो स्पीशीज़ हैं जो कि इंसान से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो कि हम इस वीडियो में और अगली वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं। इनमें ना तो चिंपैंजी मौजूद है, ना ही हमारे पास गोरिल्लाज हैं, ना ही बैबून शामिल है। इनमें ये तमाम स्पीशीज़ मौजूद नहीं है। इंसान और इंसान से रिलेटेड स्पीशीज़ मौजूद है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर यह भी बता दूँ कि होमिनॉइड्स के दिमाग बहुत छोटे होते थे। वो 4 टांगों पे चलते थे और उसके साथ साथ उनके जो हाथ है वो अपने हाथों से काम नहीं लेते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब होमिनेंस आए तो साइंस ये कहती है कि उनके दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए। वो पैरों पर चलते थे, यानी 2 पैरों पर चलते थे और हाथों से काम करते थे, इसलिए उन्हें बाइपेडल भी कहा जाता है। सो हम चलते हैं एवोल्यूशन की शाहराह पर। यह शाहराह शुरू हो रही है 12 मिलियन साल पहले। आप ऊपर 12 का हिस्सा देख सकते हैं और इस वक्त इंसान से रिलेटेड सारी स्पीशीज और चिंपैंजी, गोरिल्ला सब इकट्ठे थे। लेकिन आज से 10 मिलियन साल पहले
गोरिल्लाज की स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता होमिनिन से अलग हुई। इसी तरीके से 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी की स्पीशी इस शाहरा से अलग होगी, अलग ब्रांच पर चली गई, और अब हमारे पास जो पीछे रह गए थे वो होमिनिन्स रह गए थे। ये 20 स्पीशीज थी जो कि मॉडर्न डे इंसान से बहुत मिलती जुलती हैं, और साइंस ये समझती है कि इंसान का इर्तिका इन्हीं स्पीशीज से हुआ। हम इन स्पीशीज की स्टोरीज जानने जा रहे हैं, लेकिन जो मॉडर्न डे इंसान है उनको होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस 3 लाख साल पहले हमारी ज़मीन पर नमूदार हुए, साइंस का ऐसा मानना है, और उनके दिमाग निस्बतन छोटे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व करते गए। आज से 1 लाख साल पहले उनके दिमाग बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे, और आज के होमो सेपियंस आप देख रहे हैं। तो हमने सफ़र तय करना है होमो सेपियंस तक, और हमारा सफ़र आपको इस ग्रीन लाइन से दिखाया गया है। ये लाइन एवोल्यूशनरी लाइन है, इस पर बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हमने मैप की हैं जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म होगी, लेकिन एक पूरा रास्ता आता है, एक पूरा पाथवे आता है, एवोल्यूशनरी पाथवे, जो कि होमो सेपियंस तक पहुंचता है। और इस पाथवे में सबसे पहली जो स्पीशी आती है उसका नाम है आर्डिपेथेकस रेमिडिस। हम इसे आसानी के लिए एआर कहेंगे, और आज से 5 मिलियन साल पहले, यानी आज से 50 लाख साल पहले ज़मीन पर एआर ज़हूर पजीर हुए। इनके फॉसल्स हमें जो मिले हैं वो 4.4 मिलियन साल पहले के हैं, यानी 44 लाख साल पहले के हैं। ये वो पहली स्पीशी थी जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि 2 पाँव पर इसने चलना शुरू किया। इसने अपने पाँव को और हाथों को अलग अलग रखा, तो ये 2 पाँव पर चलते थे, और इनका जो फॉसल रिकॉर्ड हमें मिला वो मिला इथोपिया की एक वैली से, जिसे आश वैली कहते हैं। मुझे उम्मीद है मैं इसका नाम सही दे रहा हूँ। और इस जगह पर उस वक्त एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, आज से 48-50 लाख साल पहले की बात है। इस फॉसल रिकॉर्ड को डिस्कवर किया एक साइंसदान ने, जो कि मैं उनका नाम आपको दिखा रहा हूँ, टिम वाइट, जो कि अमेरिकन पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर ऑफ इंटेरोगेटिव बायोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। मैं आपको उनकी यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो जब उन्होंने इस साइट को देखा तो यहाँ पर उनको 100 से ज़्यादा हड्डियाँ मिली। 10 साल उनको लगे एक्सकेवेट करने में और इस फॉसल साइट को रिफाइन करने में। फिर फॉसल से स्पीशीज़ को बनाने में बहुत सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है, सिमेट्री का इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, जिस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से इन छोटे छोटे पीसेस को हम इकट्ठा करके एक पूरा फॉसल बना देते हैं। और जब फॉसल बनाया गया AR का, तो वो तकरीबन 127 सेंटीमीटर बड़ा था, ऊंचा था। 127 सेंटीमीटर तकरीबन 4 फीट से कुछ ज़्यादा बनते हैं। उसके हाथ और उसके पाँव लंबे लंबे थे, लेकिन उसके 2 पाँव में एक ख़ास किस्म की चेंज हमें नज़र आ रही थी, और वो ये थी कि उसका अंगूठा आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगलियों से दूर हो रहा था और उसकी शक्ल इंसान के हाथ जैसी बनती जा रही थी। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ AR, क्योंकि AR ने चलना था तो उनको हाथों की भी ज़रूरत थी और पाँव की भी ज़रूरत थी। इसके साथ साथ AR की जो पेल्विस की हड्डी है उसमें भी हमें फ़र्क नज़र आया। वो फ़र्क ये है, मैं आपको यहाँ पर 3 पेल्विस दिखा रहा हूँ, एक बंदर की है, एक इंसान की है और एक AR की है, यानी कि रेमिडस की है। और आप देख सकते हैं कि रेमिडस की पेल्विस बड़ी है बंदर से और छोटी है इंसान से, क्योंकि उसने चलना भी था और उसने अपना वेट और अपने डाइजेशन सिस्टम का वजन भी सहारना था। डाउनलोड कीजिए गूगल पे और अपने आसपास की दुकानों पे QR पेमेंट्स कीजिए। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि ये वो वक्त था जब इथोपिया में जियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि आपका सवाल होगा कि क्यों उन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया, तो साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये वो वक्त था जब अफ्रीका में मेंटल एक्टिविटी की वजह से, जो ज़मीन का मेंटल है उसकी एक्टिविटी की वजह से जियोलॉजिकल चेंजेस आए।
बहुत बड़ी माउंटेन रेंजेस ज़मीन से। अब जब ये माउंटेन रेंजेस ज़मीन से उभरी तो जो बादल जा रहे थे वो इन माउंटेन रेंजेस से टकरा कर वहीं बरस जाते थे और वो अफ्रीका के मशरकी हिस्से तक नहीं पहुंच सकते थे जहां पर ये स्पीशी उस वक्त मौजूद थी। वहाँ पे बारिश नहीं होती थी, इसलिए फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रास लैंड में बदलना शुरू हो गए और फूड बहुत कम हो गया। फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता था, लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ते थे। इसलिए साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये सरवाइव किए और इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया ताकि ये चल सकें और चल के फूड एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें। तो ये बेसिक चीज़ थी जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर में चेंज आई और इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। एक और चीज़ जो इनके जबड़ों से, उनके फॉसल से हमें नज़र आई वो ये थी कि इनके कैनाइन्स, जो नोकीले दांत होते हैं, गोश्त खाने वाले दांत होते हैं, वो बहुत कम तीखे थे। अगर आप इनका कंपैरिजन करें चिंपैंजी के साथ तो चिंपैंजी के कैनाइन्स बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और उसकी वजह ये थी कि चिंपैंजी फीमेल्स पर लड़ाइयाँ करते थे। जो मेल चिंपैंजी थे वो फीमेल पर अजारादारी हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ करते थे और उसकी वजह से क्योंकि उनको लड़ना पड़ता था, एक दूसरे का खून बहाना पड़ता था, तो उनके दांत लंबे थे। लेकिन जब हमने देखा कि इनके दांत छोटे हैं तो उस पर बहुत से लोगों का, बहुत से साइंसदानों का ये ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि इन्होंने फीमेल्स पर लड़ना छोड़ दिया था, बल्कि इन्होंने मोनोगैमी इख्तियार की थी। मोनोगैमी का मतलब ये है कि इन्होंने पेयर्स बना लिए थे, एक मेल एक फीमेल, और फिर आगे वो रिप्रोड्यूस करते थे। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ ना होने की वजह से इनके कैनाइन्स की ज़रूरत इनको थी नहीं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे होना शुरू हो गए। क्योंकि इन्होंने लड़ाइयाँ ख़त्म कर दी तो इनका ज़्यादातर वक्त सोचने में, नई नई चीज़ें ईजाद करने में और रिप्रोडक्शन में लगता था। इसलिए हमें इनसे बहुत सी ऐसे एवोल्यूशनरी पाथ मिलते हैं जो कि कुछ आगे जाकर ख़त्म हो गए, लेकिन एक पाथ ऐसा है जिससे आगे इंसान इवॉल्व करता करता आज के मॉडर्न डे इंसानों में कन्वर्ट हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके सर्वाइवल की कुछ वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपना सर्वाइवल मुमकिन बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।